चैप्टर 12 कंप्यूटर साइंस में जो डेटाबेस कॉन्सेप्ट है, ये चैप्टर, इसके क्वेश्चन आंसर्स को देख रहे हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको हम कहते हैं डीबीएमएस। तो डीबीएमएस का काम क्या है? उसका नाम ये बता रहा है कि डेटाबेस को मैनेजमेंट करने वाला सिस्टम। आप किसी एक सिस्टम में इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हैं, यहां से इंफॉर्मेशन जो है उसको रिट्रीव करना चाहते हैं। लेकिन ये तीनों चीजें या इससे और भी अधिक चीजें हैं, ये बहुत एफिशिएंट और इफेक्टिव होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। और ये काम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। डेटा रिडंडेंसी क्या होती है और क्या क्या प्रॉब्लम एसोसिएटेड है इसके साथ। डेटा रिडंडेंसी का मतलब ये है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, यानी कि आपका नाम, मान लीजिए अमन नाम है आपका नाम यहां भी है, आपका नाम वहां भी है, यहाँ आपके पास 4 फाइलें हैं, चारों में आपका नाम है, और आपके एड्रेस पे भी नाम है, आपके स्टूडेंट आईडी पे भी नाम है। तो ये जो डुप्लीकेशन है डेटा का, ये डुप्लीकेशन क्या करता है कि अगर एक जगह चेंज किया तो दूसरी जगह चेंज नहीं हो पाता। यानी लीजिए एक 4 फाइल में है, अगर आप इसको अमन को अमान कर देते हैं तो ये तो चेंज नहीं होगा। तो डुप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि इसमें बहुत ज्यादा रिडंडेंसी आती है। तो अलग अलग लोकेशन पे अगर आप चेंज करेंगे तो इंटीग्रिटी, डेटाबेस की इंटीग्रिटी में असर पड़ता है और स्टोरेज स्पेस भी जाता है साथ में। हाउ डू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ओवरकम द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद डेटा रिडंडेंसी। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किस तरीके से डेटा रिडंडेंसी के प्रॉब्लम को ओवरकम करता है, दूर करता है। डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन हम कहते हैं, अलग अलग नॉर्मल फॉर्म होते हैं, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF, ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है। तो डेटा नॉर्मलाइजेशन ये प्रिवेंट करता है रिडंडेंसी, और ये आपको अच्छी तरीके से बेस्ट पॉसिबल जो यूसेज हो सकता है आपके स्टोरेज का, वो प्रोवाइड करता है। तो अगर आप फॉरेन कीज अच्छे से यूज करेंगे तो ये रिडंडेंसी को मिनिमाइज करेगा, जो भी डिस्ट्रक्टिव एनोमलीज है वो सब रुकेंगी। लेकिन जो कंसर्न्स हैं आपकी एफिशिएंसी और कन्वीनियंस से रिलेटेड, वो भी कभी कभी आपको रिडंडेंट डेटा डिजाइन में प्रेरित करता है। आपके पास रिस्क होता है डेटा करप्शन का, लेकिन फिर भी रिडंडेंट डेटा कभी कभी जरूरत पड़ सकती है। तो सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का ये है कि आप इस रिडंडेंट डेटा को एक सेपरेट टेबल में रखें, जहां पर वन इन विच द डेटा नो लॉन्गर विल बी रिडंडेंट। यानी कि एक सोल्यूशन इसका ये बन सकता है कि आप डेटा को इस जगह पे रखें, एक सेपरेट टेबल में, जहां पर रिडंडेंसी आगे ना हो। हाउ डू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंश्योर डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। किस तरीके से डीबीएमएस सिक्योरिटी और प्राइवेसी को इंश्योर करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंश्योर करता है डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी को किस तरीके से। पहली चीज तो यह है कि आप डेटाबेस एक्सेस कर रहे हैं किसी एक प्रॉपर चैनल से। मान लीजिए आपके सिस्टम में फाइल है, आपने फाइल उठाई, लेकिन अगर आपके डेटाबेस में कुछ चीजें हैं, उसका एक तरीका है, प्रॉपर एक तरीका है, और साथ में हर बार पे ऑथराइजेशन चेक होता है जब भी कोई सेंसिटिव डेटा को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। 3 लेवल्स बताइए डेटा एब्स्ट्रैक्शन के, इंटरनल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल और व्यू लेवल, जिसे हम एक्सटर्नल लेवल कहते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब यह है कि जो मॉडिफिकेशन है एक लेवल पे वो दूसरे लेवल पे असर ना करे। यानी कि यहां पर अगर आप कुछ चेंज कर रहे हैं तो यू यहां ना हो, यहां पर कुछ चेंज कर रहे हैं तो यहां पर चेंज ना हो, यानी कि ये सब इंडिपेंडेंटली काम करें, इसे हम डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। 2 टाइप के डेटा इंडिपेंडेंस क्या है और कैसे वो डिफरेंट है। एक तो फिजिकल और एक लॉजिकल, ये 2 लेवल है या 2 टाइप है डेटा इंडिपेंडेंस के। तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि मॉडिफाई करता है स्कीम, और ये स्कीम जहां पे मैं बोलूंगा इसको आप स्कीमा समझिएगा। स्कीमा जो होता है वो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का। तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस मॉडिफाई करता है स्कीमा या स्कीम को, उसके बाद फिजिकल लेवल बगैर अफेक्ट किए स्कीम जो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे है। जबकि लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस मॉडिफाई करता है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को या स्कीम को बगैर चेंज किए, जो उसके बाद स्कीम्स आ रही है, जो भी व्यू लेवल्स के बाद जो आ रहे हैं।
ये टर्म्स के बारे में बताइए, अलग अलग टर्म्स है। इंटीग्रेटेड डेटाबेस, शेयर डेटाबेस, व्यू, डेटाबेस सिस्टम, डेटा सिक्योरिटी, डेटा इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या है? इंटीग्रेटेड सिस्टम इसका मतलब ये होता है यूनियन, कॉम्बिनेशन, अलग अलग जो डिस्टिंक्ट फाइल है उनका कॉम्बिनेशन, जिसमें रिडंडेंसी ना, विदाउट एनी रिडंडेंसी, जिसमें आपने क्या किया, इसको फिर से समझाता हूं उसको। एक डेटाबेस, इसमें आपकी डिस्टिंक्ट फाइल है, ठीक, विथ एनी रिडंडेंसी अमॉन्ग दोज फाइल्स पार्शियली और होली एलिमिनेटेड, यानी कि जो कोई भी इन फाइल्स के बीच में, क्योंकि ये डेटाबेस का नाम आ गया, ध्यान दीजिए, जहां डेटाबेस का है इसका मतलब, ये डेटाबेस का मतलब है रिडंडेंसी नहीं होगी। तो इसके अंदर आपकी अलग अलग फाइल है, ये फाइल है, ये फाइल है, ये फाइल है, इसमें या तो इनके बीच में रिडंडेंसी हटा दी गई है पूरी तरीके से, या पार्शियली हटा दी गई है। शेयर डेटाबेस का मतलब क्या होता है? शेयर डेटाबेस, अगर बहुत सारे यूजर एक डेटाबेस को यूज कर रहे हैं, यानी कि एक्सेस सबका एक साथ हो रहा है एक ही डेटा पे, अलग अलग काम के लिए, इसको हम शेयर डेटाबेस कहते हैं। व्यू क्या होता है? व्यू एक वर्चुअल टेबल या स्यूडो टेबल कह सकते हैं, ये डेटा को डिस्प्ले करता है, यानी कि डेटा आप किसी एक या एक से ज्यादा बेस टेबल से उठाते हैं। डेटाबेस सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज डेटाबेस सिस्टम? डेटाबेस सिस्टम का मतलब ये है इंटररिलेटेड डेटा का कलेक्शन, और एक डेटा सिस्टम ये बेसिकली आपका कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग है। डेटा सिक्योरिटी क्या होता है और डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है? डेटा सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि प्रोटेक्शन डेटा का, बगैर किसी भी एक्सीडेंटल या अनइंटेंशनल डिस्क्लोजर के हिसाब से, आप नहीं चाहते कोई अनऑथराइज्ड पर्सन हो या अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन या डिस्ट्रक्शन हो आपके डेटा का, इसके लिए जो प्रोटेक्शन आप करते हैं उसे हम डेटा सिक्योरिटी कहते हैं। और डेटा इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि डेटा एक्यूरेट रहे, कंसिस्टेंट रहे हमेशा, यानी कि आप मेंटेन करना चाहते हैं और एश्योर करना चाहते हैं कि हमेशा एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। Name the different data models available for database systems. Which of them is the most preferred one? तो हमारे पास जो अलग अलग मॉडल्स है, बहुत सारे मॉडल है वैसे, लेकिन जो मेन जिसपे हम काम करते हैं आजकल, तो आपका देखिए दोबारा फ्लैट फाइल आ गया है। जैसे अगर आप बात करें MongoDB की, तो वो फाइल बेस्ड है, ये रिलेशनल डेटाबेस नहीं है। आपको तो रिलेशनल डेटाबेस या रिलेशनल मॉडल, नेटवर्क मॉडल या हायरार्किकल मॉडल, ये तीन मॉडल है जो आप जनरली आपको मिलते हैं, या जो जनरली हम पढ़ते हैं, या अलग अलग डेटाबेस में मिलते हैं। इनमें जो सबसे ज्यादा जो प्रेफर्ड है, रिलेशनल लेवल इज सबसे ज्यादा, इसलिए देखेंगे आप हमेशा जो डीबीएमएस होते हैं उनका नाम आपने जो मोस्टली सुना होगा वो आरडीबीएमएस है। क्यों? क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है आरडीबीएमएस, तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा प्रेफर्ड है, क्योंकि इसमें कोई ना तो पॉइंटर्स यूज होते हैं जो यहां यूज होते हैं, ना लिंक्स यूज होते हैं, बल्कि इसमें रिलेशन होता है वैल्यूज के थ्रू, प्राइमरी की, फॉरेन की, इस तरीके से आपस में रिलेटेड होते हैं टेबल्स। और टेबल्स, अगर कोई भी चीज को आप टेबलर फॉर्म में देंगे तो आपको आराम से समझ में आएगी, यही होता है आरडीबीएमएस। सिमिलरिटीज और डिफरेंस क्या है नेटवर्क और हायरार्किकल डेटा मॉडल्स में? क्या सिमिलरिटीज और वो है अंतर? जो नेटवर्क मॉडल और हायरार्किकल मॉडल है ये सिमिलर है, किस सेंस में? डेटा और रिलेशनशिप जो डेटा के बीच में है, जो रिकॉर्ड और लिंक बता रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है इसके बीच में? डिफरेंस ये है कि जो नेटवर्क मॉडल, ये जो नेटवर्क मॉडल रिकॉर्ड्स होते हैं ये ऑर्गेनाइज होते हैं अलग अलग एक ग्राफ के हिसाब से, कलेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी ग्राफ्स। क्योंकि हायरार्किकल मॉडल में क्या होता है? एज ए ट्री। तो ध्यान दीजिएगा कि कंप्यूटर साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होता है ट्री और ग्राफ। ट्री जो होता है वो स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ होता है। तो जो ट्री और ग्राफ में आप देखिएगा कि नेटवर्क मॉडल ग्राफ के रूप में दिखाया जाता है या ऑर्गेनाइज होता है, जबकि आपका ये ट्री फॉर्म में होता है हायरार्किकल मॉडल। आपको अलग अलग टर्म्स बताने हैं। रिलेशन एक टेबल बना देता हूं मैं। एक टेबल है आपका, इसमें रोज है, कॉलम्स है। तो रिलेशन एक टू डायमेंशनल टेबल होता है, इसके में ट्यूपल्स होते हैं जिसे हम रोज कहेंगे, कॉलम्स होते हैं जिसे हम एट्रीब्यूट कहेंगे। ये आपके कॉलम हो गए एट्रीब्यूट, और ये आपका रो क्या हो जाएगा आपका? व्हाट आर द रोज? रोज आपके हो जाएंगे
ट्यूपल्स। ट्यूपल क्या हो गया? ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है, ये एक ट्यूपल हो गया, ये एक ट्यूपल हो गया। एक रो रिप्रेजेंट करता है एक रिकॉर्ड, तो जो रो होता है रिलेशन का इसे हम ट्यूपल कहते हैं। एट्रीब्यूट क्या होता है? एक कॉलम, कॉलम एक टेबल का, तो ये वर्टिकल पार्ट है आपके रिलेशन में। डोमेन क्या होता है? डोमेन का मतलब ये है कि कौन सी वैल्यूज इसमें आ सकती है। जैसे अगर आपने कहा कि इसका डोमेन इंटीजर है, जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है, तो यहाँ इंटीजर वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पर आप कैरेक्टर वैल्यू रख सकते हैं, वो डोमेन हो गया। प्राइमरी की पहले तो कैंडिडेट की बताता हूँ, फिर प्राइमरी की बताता हूँ। कैंडिडेट की मतलब यह है, मान लीजिए ये आपका कॉलम है, जो ये कॉलम, ये मान लीजिए आपके स्टूडेंट आईडी है। अब हर स्टूडेंट आईडी की आईडी अलग होगी, हर स्टूडेंट की आईडी अलग होगी, तो ये स्टूडेंट आईडी आराम से किसी भी कॉलम, किसी भी रो को आराम से आइडेंटिफाई कर सकता है, यानी कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। तो कैंडिडेट की मतलब होता है कि ये स्टूडेंट आईडी हो गया या कोई और भी इसमें हो गया। मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर भी सबके बड़े वो होते हैं, यूनिक होते हैं। तो ये जो कॉलम्स हैं, इनको हम कहते हैं कैंडिडेट की। अब ये कैंडिडेट की हो गया। अब आपने कहा कि नहीं साहब मैं तो स्टूडेंट आईडी यूज करूंगा, अब मैं कहता हूं कि चलिए मैं तो इंटीजर ये मोबाइल नंबर यूज करूंगा, तो आपके लिए प्राइमरी की होगी, मेरे लिए प्राइमरी की होगी। तो कैंडिडेट की तो दोनों ही है, मतलब वो सारी कीज जो प्राइमरी की बन सकती है उसे हम कैंडिडेट की कहते हैं, और हम जो चूज करते हैं कैंडिडेट की में से जो प्राइमरी की बनेगी उसे हम प्राइमरी की कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब मैं अगर ये ऐसे करूंगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट एक बाइनरी ऑपरेशन है जिसको हम क्रॉस से दिखाई देते हैं। और ये एक रिलेशन, जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ट्यूपल्स के, दो रिलेशन, ये R1 है या R2 है, जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो देता है। डिग्री होता है कितने आपके नंबर ऑफ कॉलम्स है, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 इसकी डिग्री है। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशनल डेटाबेस? रिलेशनल डेटाबेस का मतलब क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस कलेक्शन है डेटा आइटम्स का जो ऑर्गेनाइज होते हैं फॉर्मली डिस्क्राइब टेबल्स में, मतलब अलग अलग टेबल्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज है, जहां पर डेटा आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं बहुत आसानी से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनरी रिलेशन और बाइनरी रिलेशन? तो यूनरी रिलेशन बाइनरी रिलेशन का अंतर में समझिएगा कि यूनरी रिलेशन, अगर एक रिलेशन, इस रिलेशन का मतलब क्या होता है? एक एक्स है और ये वाई, इसके बीच में कुछ रिलेशन होगा। लेकिन अगर एक रिलेशन, ये एक सिंगल एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप है, यानी एक सिंगल एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप है, तो इसे हम यूनरी रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप बिटवीन एंटिटीज विद इन द एंटिटी टाइप पर्सन, एक पर्सन के साथ अगर फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप बताएं तो यूनरी। कैसे? एक आदमी अपना तो दोस्त होता ही होता है, इस तरीके से। अगर आप बाइनरी रिलेशनशिप की बात करें, जैसे कस्टमर प्रोडक्ट है, अगर रिलेशन किसके बीच में है? एक एंटिटी टाइप और एंटिटी दूसरे टाइप की, इसे एक एंटिटी टाइप और दूसरी एंटिटी दूसरे टाइप की, यानी कि टाइप यहां अलग हो रहा है, ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, इनके बीच में रिलेशनशिप बाइनरी रिलेशनशिप। अगर आप टाइप 1 के अंदर ही आपस में, मान लीजिए ये कॉलम है, इनके बीच में रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, तो ये आपकी यूनरी हो जाएगी। व्हाट आर व्यूज, हाउ आर दे यूजफुल? व्यू एक स्यूडो टेबल है या वर्चुअल टेबल है, ये डिस्प्ले करता है डेटा को, और डेटा डिराइव होता है एक या एक से ज्यादा टेबल, बेस टेबल। सिंटेक्स इसका ऐसा होता है, क्रिएट व्यू, व्यू का नाम, एज सेलेक्ट करेंगे एट्रीब्यूट लिस्ट, फ्रॉम करेंगे टेबल का नाम, वेयर कंडीशन देंगे। तो जो यूजफुलनेस है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है व्यूज का, ये इसमें आता है कि ये बड़ा एक अच्छा तरीका, एक्सीलेंट तरीका देते हैं आपको, ताकि हम लोग एक्सेस कर सके कुछ पार्ट, सारा नहीं, सारा इंफॉर्मेशन टेबल का नहीं, कुछ पार्ट एक्सेस कर सके। डिफाइन करिए प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की, फॉरेन की। इसको मैं इस तरीके से बताता हूं, यहीं से समझाता हूं आपको। मान लीजिए ये आपका आधार नंबर है। आधार नंबर किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। ऐसे आपने कहा कि देखिए साहब ये मेरा पैन नंबर है, पैन कार्ड नंबर, ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों के दोनों कैंडिडेट की हो जाएंगे। आप बोलते हैं कि साहब मैं तो आधार कार्ड चूज करूंगा, मैं बोलता हूं मैं पैन कार्ड यूज करूंगा, तो मेरे लिए आधार कार्ड प्राइमरी की हो गया, आपके लिए पैन कार्ड प्राइमरी की हो गया। अब जैसे आप आपके बारे में बात करते हैं, आपने आधार कार्ड चूज कर लिया,
लेकिन कैंडिडेट की तो ये दोनों ही थे, आधार और पैन। तो जो बच गया पैन कार्ड उसे हम ऑल्टरनेट की कहते हैं। जैसे मैंने चूज कर लिया पैन, तो मेरे लिए आधार बढ़ गया, तो मेरे लिए ऑल्टरनेट की आधार कार्ड हो गया जो बच गया। फॉरेन की का मतलब ये होता है, मान लीजिए आधार कार्ड है, यहाँ पर भी आपने एक दिया आधार, दूसरा टेबल है, लेकिन आधार कार्ड को आप यूज नहीं कर रहे हैं, केवल पैन कार्ड को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर आप पैन कार्ड को यूज करें, आधार को यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आधार को प्राइमरी की बना दिया, यहाँ पर आधार को प्राइमरी नहीं बनाया आपने। तो अब ये जो की है इसको आप कहेंगे फॉरेन की, क्योंकि ये किसी टेबल की प्राइमरी की है। किसी टेबल की प्राइमरी की अगर किसी और टेबल में आपको दिखाई दे तो उसे हम कहते हैं फॉरेन की। इसी को हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भी कहते हैं। अब ऑल्टरनेट की क्या होता है? जैसे मैंने बताया, कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं है उसे हम ऑल्टरनेट की कहते हैं। आधार और पैन का अभी समझ गए थे, तो मेरे ख्याल से इसको समझाने की और आवश्यकता नहीं है। इंपॉर्टेंस क्या है प्राइमरी की का टेबल में, एग्जाम्पल से बताइए। जो प्राइमरी की है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किस चीज को? यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी रिकॉर्ड को। तो प्राइमरी की ये सेट है एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट का जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ट्यूपल्स को, किसी भी ट्यूपल को। तो जैसे इस टेबल में अगर ये आइटम, ये कॉलम नंबर LNO, ये दोनों मिलके यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन रो को, जबकि जो ये LNO है इसी को आप बोल सकते हैं कि ये दोनों मिला के कर सकते हैं, ये भी अलग से कर सकता है LNO। अब देखिए 1 2 3 4 अलग अलग नंबर है ना, ये अलग अलग नंबर है। इसका मतलब आपका ये हो गया कि LNO ये भी आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, इसे प्राइमरी की कहते हैं। जैसे मैंने आधार कार्ड बताया था, आधार कार्ड सबके स्पेसिफिक होते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म प्राइमरी की एंड डिग्री ऑफ अ रिलेशन इन रिलेशनल डेटाबेस? तो प्राइमरी की जैसे मैंने बताया आपको, वो कॉलम है या एक से ज्यादा कॉलम भी हो सकते हैं जो आपके लिए आइडेंटिफाई करते हैं। जो प्राइमरी की वैल्यू है वो यूनिक होती है और वो नल कभी नहीं हो सकती। हर एक टेबल की केवल एक प्राइमरी की हो सकती है। तो जो अलग अलग कॉलम्स हैं उनको अगर गिनेंगे तो वो डिग्री कहलाती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म कैंडिडेट की एंड कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशन इन रिलेशनल डेटाबेसेस? आप कैंडिडेट की के बारे में क्या समझते हैं? कार्डिनैलिटी क्या होती है? कैंडिडेट की मतलब ये होता है एक कॉलम में जितने भी कॉलम ऐसे हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम ऐसे हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आधार कार्ड बताया था, पैन नंबर बताया था, ये अपने आप भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। तो इन्हें हम कैंडिडेट की कहते हैं। और कार्डिनैलिटी का मतलब ये होता है कि जितने आपके रोज हैं, ट्यूपल्स हैं एक रिलेशनशिप में, उसे हम कहेंगे कि ये कार्डिनैलिटी। फंक्शन सिलेक्ट और प्रोजेक्ट ऑपरेशन के बारे में बताइए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिलेक्ट एंड प्रोजेक्ट ऑपरेशन? तो सिलेक्ट ऑपरेशन सिग्मा, प्रोजेक्ट ऑपरेशन पाई। सिलेक्ट ऑपरेशन, क्योंकि ये जो सिग्मा पाई है ना, ये सब आपके ट्यूपल कैलकुलस से आया है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पूरा ट्यूपल कैलकुलस पे चलता है। तो सिलेक्ट ऑपरेशन सिलेक्ट करता है ट्यूपल या फिर रिकॉर्ड रिलेशन से कोई कंडीशन के हिसाब से। तो जो सिलेक्शन है उसको हम डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर सिग्मा से। जो प्रोजेक्शन ऑपरेशन है ये क्या देता है आपको? एक वर्टिकल सबसेट देता है रिलेशन का, जो इन कॉन्ट्रास्ट टू द हॉरिजॉन्टल सबसेट। जो सिलेक्ट ऑपरेशन से हॉरिजॉन्टल मिलता है, इससे आपको वर्टिकल मिलता है। तो प्रोजेक्शन आपको ये अलाउ करता है कि आप सिलेक्ट कर सके कोई स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में। तो प्रोजेक्शन को हम पाई से डिनोट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे डिफरेंट है ये जॉइंट ऑपरेशन से? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे मैंने बताया आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जैसे मैंने आपको लिखा A या B या 1 और 2, तो A2 A1, ये B2 और B1, कितने कॉम्बिनेशन बन गए ना, ये सारे के सारे, इसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। जब हम दो टेबल या दो से ज्यादा टेबल को कंबाइन करते हैं तो कार्टेशियन टेबल या कार्टेशियन जॉइन इसे हम कहते हैं। ये डिफरेंस बिटवीन इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट और जॉइन ऑपरेशन में क्या अंतर है? इनमें अंतर ये है कि जो जॉइन ऑपरेशन है हमको मेंशन करना पड़ता है कॉलम नेम, दोनों टेबल जिसमें ज्वाइन होना है और जिसमें ज्वाइन परफॉर्म करना है। जैसे सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, सैलरी रेंज वेयर एम्प्लॉय डॉट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी रेंज डॉट मीन सैलरी। जबकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमको मेंशन नहीं करना पड़ता है कोई भी ऐसी कंडीशन, जैसे सिलेक्ट A डॉट ID B डॉट ID फ्रॉम मैनेजर A मैनेजर B। व्हाट डज यूनियन ऑपरेशन डू? यूनियन ऑपरेशन क्या करता है एंड व्हाट आर दी कंडीशंस टू कैरी आउट यूनियन ऑपरेशन? यूनियन जैसे आप देख रहे हैं, ये इसका मतलब ये होता है कि सेट थ्योरी में आपने देखा होगा कॉम्बिनेशन।
यूनियन ऑपरेशन एक बाइनरी ऑपरेशन है जिसके पास दो ऑपरेशन होना चाहिए, दो रिलेशनशिप होने चाहिए। उसके जो रिलेशनशिप होंगे ये अपने आप में क्या होंगे, ऑपरेंड्स होंगे। तो ये थर्ड रिलेशन आपको देता है जिसमें ट्यूपल होंगे, दोनों जो रिलेशन आपने कंबाइन किए हैं, इसे हम इससे दर्शाते हैं। अगर आपको डिनोट करना है यूनियन को दो रिलेशन एक्स और वाई के बीच में, तो एक्स यूनियन वाई। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दो ऑपरेंड ए एंड बी है तो रिलेशन ए और बी इनकी सेम डिग्री होनी चाहिए, मतलब उनके सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। और जो डोमेन है ith एट्रीब्यूट ए का और जो ith एट्रीब्यूट है बी का, उस वो भी सेम होना चाहिए, मतलब इंटीजर इंटीजर, कैरेक्टर कैरेक्टर ऐसे। सेट डिफरेंस और सेट इंटरसेक्शन ऑपरेशन में क्या डिफरेंस है और हाउ दे आर डिफरेंट। सेट डिफरेंस और सेट इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। सेट डिफरेंस का मतलब यह है एक लीजिए और एक को माइनस करिए दूसरे से, पहले वाले में दूसरे का जो भी कंटेंट है वो हटा दीजिए। तो सेट डिफरेंस जिसे हम माइनस से बताते हैं, ये हमको उन ट्यूपल के बारे में जानने में मदद करता है जो एक रिलेशनशिप में है दूसरे में नहीं है। तो अगर एक्सप्रेशन ए और बी को हम देखें तो इसमें केवल वही बताएगा, वो ट्यूपल्स आएंगे जो ए में है जो बी में नहीं है, ए से बी के सारे हटा दिए जाएंगे। जबकि सेट इंटरसेक्शन ऑपरेशन ये उन ट्यूपल्स को देता है दैट आर कॉमन टू टू ऑपरेंड रिलेशनशिप, जो एक रिलेशन दो रिलेशन में कॉमन है उनको दे देता है, जो केवल कॉमन है बाकी हटा देता है। तो सेट इंटरसेक्शन को हम ऐसे इंटरसेक्शन का साइन है इससे बताते हैं, वो सारे रिलेशनशिप बताएगा जो ए और बी दोनों में, ए एंड बी में कॉमन है। तो जो डिफरेंस इन दोनों के बीच में है कि सेट डिफरेंस ऑपरेशन ये वो ट्यूपल बताता है जो एक में है दूसरे में नहीं। सेट इंटरसेक्शन बताता है जो एक पहले और दूसरे दोनों में। जैसे आप यहाँ पर देखिए, आपके पास अलग अलग रिलेशनशिप है, इसके बीच में आप क्या रिलेशनशिप बना सकते हैं। यहाँ पर आप क्रिएट टेबल और क्रिएट एम्प्लॉय, क्रिएट टेबल पार्ट। तो एक काम करते हैं, ये जो 24 से लेकर 27 है इसको हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं और नेक्स्ट पार्ट में, मतलब पार्ट 2 में। और तब तक के लिए शुक्रिया और मेहरबानी आपकी।